नारायण, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 31वें श्लोक में जो कर्मयोग का सिद्धांत है, मैं भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ये मे मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ते मानवः श्रद्धावंतो नुशूयन्तो मुच्यन्ते केपि कर्मभिः। कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य दोष दृश्य से रहित होकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस प्रकार जो पूर्व में मैंने कहा है विषयों का मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी कर्म बंधन में कभी नहीं बचते, उससे मुक्त हो जाते हैं। ये में मतमिदम श्रद्धावंतो सुयंतो। किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय आदि का कोई भी मनुष्य यदि कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे इस सिद्धांत को मानकर इसका अनुसरण करना चाहिए, चाहे जिस धर्म का धर्मावलंबी हो। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, कर्म आदि कुछ भी अपना नहीं है। इस वास्तविकता को जान लेने वाले मनुष्य सभी कर्म बंधन से दूर हो जाते हैं, छूट जाते हैं और शरीर आदि जड़ पदार्थों को अपने और अपने लिए न मानने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस वास्तविकता पर श्रद्धा होने से जड़ता के माने हुए संबंध का त्याग करना सुगम हो जाता है। श्रद्धावान साधक ही सतशास्त्र, सतचर्चा और सत्संग की बातें सुनता है और उसका आचरण में लाता है। मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। कहते भगवान का स्मरण करने के लिए शरीर मिली है, अतः परमात्मा को ही प्राप्त करने के लिए एकमात्र उत्कृष्ट अभिलाषा होने पर साधक में श्रद्धा, तत्परता, संयत इंद्रियता आदि स्वतः आ जाते हैं। अतः साधक को मुख्य रूप से परमात्मा की प्राप्ति की अभिलाषा तेजी से बनानी चाहिए। गीता सुन का महत्व बताते हुए भी भगवान कहते हैं कि श्रद्धावानन सुयश्च, मतलब पद देकर श्रोता के लिए श्राद्धयुक्त, श्रद्धायुक्त और दोष दृश्य से रहित होने की बात कही है भगवान ने। भगवान का मत तो उत्तम है, पर भगवान कितनी आत्मश्लाघा, अभिमान की बात करते हैं कि सब कुछ मेरे ही अर्पण कर दो। यह मत तो अच्छा है, पर कर्मों के द्वारा भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? कर्म तो जड़ और बांधने वाले हैं। आदि आदि भाव अपना आना ही भगवान के मत में दोष दृष्टि करना है। तो साधक को भगवान और उनके मत दोनों में भी दोष दृष्टि नहीं देखनी चाहिए। वास्तव में सब कुछ भगवान का ही है, परंतु मनुष्य भूल से भगवान की वस्तु को अपनी मानकर बंध जाता है और ममता कामना के वश में होकर दुख को प्राप्त करता है। अतः इस अपने मन का त्याग करवाकर मनुष्य का उद्धार करने के लिए भगवान अपनी सहज करुणा से सब कुछ अपने अर्पण करने की बात कहते हैं। अतः जिस विषय में दोष दृष्टि करना अनुचित है, यह तो भगवान का परम सौहृदय कारुण्य वात्सल्य ही है कि अपने में कोई अपूर्णता, कमी और आवश्यकता न होने पर केवल मनुष्य के कल्याणार्थ वे समस्त कर्मों को अपने लिए अर्पण करने की बात करते हैं। तो भगवान का कर्मत ही लोकों में सिद्धांत कहलाता है। सर्वोपर सिद्धांत को ही यहाँ मतम पद कहा गया, मतम में कहा गया है। भगवान ने अपनी सहज सरलता और निराभिमानता के कारण सर्वोपर सिद्धांत को मत कहा है। यह मत सिद्धांत त्रिकाल से एक जैसा रहता है, अर्थात इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे कोई श्रद्धा करे या न करे। भगवान का मत नित्य है। भगवान का मत सर्वोपर सिद्धांत है और सिद्धांत वही होता है जो कभी मिटता नहीं है। अतः भगवान का मत तो नित्य ही है, उसका अनुष्ठान नित्य होना चाहिए। तो भगवान का मत क्या है, उसका अनुष्ठान कैसे किया जाए, इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा कि मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं है। यह भगवान का मत है। मन, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, धन, संपत्ति, पदार्थ आदि सब प्रकृति के कार्य हैं और संसार भी प्रकृति का कार्य है। इसलिए इन वस्तुओं के संसार से एकता है तथा परमात्मा का अंश होने से स्वयं की परमात्मा से एकता है। अतः ये वस्तुएं व्यक्तिगत अपनी नहीं है, बल्कि उपयोग का अधिकार व्यक्तिगत है।
इसके सिवाय सद्गुण, सदाचार, त्याग, वैराग्य, दया, क्षमा आदि भी व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि भगवान का है। ये देवी संपत्ति है। यही है देवी संपत्ति, सद्गुण, सदाचार, त्याग, वैराग्य, दया, क्षमा। कहें ये सद्गुण सदाचार यदि अपने होते तो इन पर हमारा पूरा अधिकार होता। हमारी संपत्ति के बिना किसी दूसरों को इसकी प्राप्ति न होती। हमारी सहमति होनी चाहिए थी। इसको अपना मानने से तो अभिमान ही होता है, जो आश्रित संपत्ति का मूल है। जो वस्तु अपनी नहीं है उसे अपनी मानने से तथा उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करने से बंधन होता है। शरीर आदि वस्तुएं अपनी तो हैं ही नहीं, अपने लिए भी नहीं है। यदि ये अपने लिए होती तो इसकी प्राप्ति में हमें पूर्ण तृप्ति या संतोष हो जाता, पूर्णता का अनुभव होता। परंतु सांसारिक वस्तुएं कितनी ही क्यों न मिल जाए, कभी तृप्त व्यक्ति नहीं होता। तृप्ति या पूर्णता अनुभव उस वस्तु यानी भगवान के मिलने पर होता है, जो वास्तव में अपनी है। अपनी वास्तविक वस्तु मिलने पर फिर स्वप्न में किसी को पाने की इच्छा नहीं रहती। जैसे संसार की सभी पुत्रवती स्त्रियां माताएं ही हैं, पर बालक को उन सभी माताओं के मिलने से संतोष नहीं होता जब तक अपनी माता न मिल जाए। तब तक यही समझना चाहिए कि अपनी वस्तु नहीं मिली है। मिली हुई वस्तु को भूल से भले ही हम अपनी मान लें, पर वास्तव में अपनी है ही नहीं, इसलिए उससे अपनी तृप्ति नहीं होती। अतः मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी और अपने लिए नहीं है। शरीर आदि का जो प्राप्ति का साधन है, वह न तो हम अपने साथ लाए थे और न अपने साथ ले ही जा सकते हैं। वर्तमान में भी हमारे प्रतिक्षण व्यक्त हो रहे हैं। वर्तमान में जो हमारी प्रतीति होती है वह भी सदुपयोग करके दूसरों के हित में लगाने के लिए, न कि अपना अधिकार जमाने के लिए शरीर आदि है। अतः हमें प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग करने का अधिकार है, पर अपनी मानने का अधिकार नहीं है। भगवान ने मनुष्य को इतनी उदारता पूर्वक और इस ढंग से दी है कि मनुष्य को ये वस्तुएं अपनी ही दिखने लगती हैं। इन वस्तुओं को अपनी मान लेना भगवान की उदारता का दुरुपयोग करना है। जो वस्तुएं अपनी नहीं है पर जिन्हें भूल से अपना मान लिया जाए, उस भूल को मिटाने के लिए साधक आध्यात्म नित्य से गहरा विचार करके उसे भगवान को अर्पण कर दे और भूल से माना हुआ अपनापन हटा ले। तदीयम वस्तु गोविंदम, प्रभु ये सारी वस्तु आपकी है। जिसका एकमात्र उद्देश्य आध्यात्म तत्व यानी परमात्मा की प्राप्ति का है, ऐसा साधक यदि गंभीरता पूर्वक विचार करे तो उसे स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं होती, बल्कि बिछड़ने वाली होती है। शरीर, पद, अधिकार, शिक्षा, योग्यता, धन, संपत्ति, जमीन जो भी मिला है संसार से ही मिला है और संसार के लिए मिला है। और मिली हुई वस्तुओं को चाहे संसार का कार्य माने, चाहे प्रकृति का कार्य माने, चाहे भगवान का माने, पर सार बात यही है कि वे अपनी नहीं है, और जो अपनी वस्तुएं नहीं हैं वे अपने लिए कैसे हो सकती हैं। साधक को न तो कोई वस्तु अपनी माननी चाहिए और न ही कोई कर्म ही अपने लिए करना चाहिए। अपने लिए किए गए कर्म बंधनकारी होते हैं। कहते हैं जब मनुष्य अपने को वस्तुओं का स्वामी मान लेता है तब वह अपने वास्तविक स्वामी को भूल जाता है, क्योंकि वह अपने को जिन वस्तुओं का स्वामी मानता है उन्हीं वस्तुओं का चिंतन होता है। अतः भगवान को ही विश्व का एकमात्र स्वामी मानते हुए साधक को संसार में सेवक की तरह रहना चाहिए। सेवक की तरह रहना चाहिए। सेवक अपने स्वामी के समस्त कार्य करते हुए भी अपने को कभी स्वामी नहीं मानता। अतः साधक को शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि को अपना न मानकर केवल भगवान का मानते हुए अपने कर्तव्य पालन कर देना चाहिए। कर्म करने का निमित्त मात्र बन जाना चाहिए। अपने में स्वामीपन का अभिमान नहीं करना चाहिए। सर्वस्व भगवत अर्पण करने के बाद लाभ, हानि, मान, अपमान, सुख, दुख जो कुछ आए उसको भी साधक भगवान का ही माने और उसमें अपना कोई प्रयोजन न रखे। कहते हैं कि कर्तव्य मात्र प्राप्त परिस्थिति के अनुरूप होता है। परिस्थितियों के अनुरूप प्रसन्नतापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, यही भगवान का मत है, यही अनुसरण है। भगवान अर्जुन को मानो यह कहते हुए मुच्यते तेपि कर्म ही, मैं तुम्हें तो सर्वत्र मेरे अर्पण करके कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दे रहा हूँ। अतः मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम्हारे मुक्त होने में कोई संदेश नहीं है, कोई संदेह नहीं है। परंतु जिसको मैं इस प्रकार स्पष्ट आज्ञा नहीं देता हूँ,
वे भी अगर इस मत के अनुसार चलेंगे तो भी मुक्त हो जाएंगे। कारण कि यह मेरा मत है, तो चाहे इसे माने न माने, केवल इस मत का पालन करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। भगवान का मत ही वास्तविक और सर्वोपरि सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत सभी मत मतांतर आ जाते हैं। परंतु भगवान अभिमान न करके बड़ी सरलता से, विनम्रता से अपने सिद्धांत को मत नाम से कहते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान अपने अथवा दूसरे किसी मत का आग्रह नहीं रखा है, निष्पक्ष होकर अपनी बात सामने रखी है। मत सर्वोपरि नहीं होता, बल्कि व्यक्तिगत होता है। हर एक व्यक्ति अपना अपना मत प्रकट कर सकता है, परंतु सिद्धांत सर्वोपरि होता है, जो सबको मानना पड़ता है। इसलिए गुरु शिष्य में भी मतभेद तो हो सकता है, पर सिद्धांत वेद नहीं होता। ऋषि मुनि दार्शनिक अपने अपने मत को भी सिद्धांत नाम से कहते हैं, परंतु गीता में भगवान ने अपने सिद्धांत को भी मत कहते हैं कहा है। ऋषि मुनि आचार्य आदि के मतों में तो भेद रहता है, पर भगवान के मत सिद्धांत में कोई भेद नहीं रहता है। भगवान का जो मत है वही सिद्धांत है। अब इसकी हम आध्यात्मिक व्याख्या अगर क्रिया योग के माध्यम से करें तो यह बात बड़ी स्पष्ट होती है कि आलस्य त्याग कर सब कर्म मुझ में अर्पण करके क्रिया को करते जाना चाहिए। भगवान का यह उद्देश्य है। उसका जो फल होता है वह कहते हैं वह ब्रह्म में ही रहने की योग्यता प्राप्त करता है। ब्रह्म में रहता है अतः पाप से मुक्त हो जाता है। पाप क्या है? यही न कि भगवान को ईश्वरत्व प्रभुत्व को अस्वीकार कर जो अपने की अहंकार मानकर अभिमान करता है, वह तो दुख पाता ही है, क्योंकि विश्व सृष्टा आंतरिक भाव को वह नहीं समझ पाता। उसको स्वयं शरीर आदि को कष्ट होता है, इसे ही वह बढ़ाकर देखता है। भगवान के अभिप्राय को समझने के लिए असमर्थ होता है व्यक्ति। वह नहीं समझता कि भगवान किसी का अमंगल नहीं करते। मंगल अमंगल सब प्रकृति के वश में है। जब प्रकृति के अधीश्वर हैं, उनको न समझकर उसके खेल को हृदयंगम न कर जो अपने ही मापदंड में सुख दुख का विचार करता है, उसके सामने अपना सुख दुख बहुत बड़ा हो जाता है। और जिसे समझते हैं कि उसकी क्रीड़ा भूमि इस देह मन आदि प्रकृति यंत्र के अधीन न होकर, इसके पीछे न दौड़कर दिन रात को शरणागत होकर क्रिया करते रहते हैं, वह प्रकृति के खेल की ओर दृष्टिपात नहीं करते। उनको शीघ्र ही ज्ञान लाभ और मुक्ति लाभ हो जाया करता है। परंतु जो इस प्रकार सर्वदा क्रिया नहीं कर सकते, परंतु क्रिया में श्रद्धालु होकर यथासाध्य समयानुसार परिश्रम करते हैं, तथा गुरु वाक्य में दोष दृष्टि न देख करके, दोष दृष्टि न देख करके जो व्यक्ति अपने प्रति श्रद्धा स्थापित कर क्रिया में प्रवृत्त रहते हैं, नियम आदि का पालन प्रयत्नशील रहते हैं, वे भी क्रमशः मुक्ति को प्राप्त करते हैं। साधक कई प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के साधक वह हैं जो गुरु के उपदेश के अनुसार परम श्रद्धालु भाव से तीव्र वेग से अपने साधना में प्रवृत्त हो जाते हैं। द्वितीय श्रेणी के साधक वह हैं जो गुरु के प्रति और साधना के प्रति विशेष श्रद्धालु हैं, जो गुरु के उपदेश के प्रति यथेष्ट श्रद्धा रखते हैं, पर साधना में विशेष तत्पर नहीं रहते। तथा चतुर्थ श्रेणी के साधक वह हैं जिसे गुरु और साधना के प्रति विशेष विश्वास नहीं होता, विधिपूर्वक साधना भी नहीं करते। यदि कभी थोड़ा बहुत कर्म भी करते हैं तो गुरु और गुरु प्रदत्त साधना के प्रति विरुद्ध भाव पोषण करते हैं। इस चतुर्थ श्रेणी साधक को महान अनिष्ट होता है, उसका उल्लेख भगवान ने आगे किया है। तृतीय श्रेणी के साधक को गुरु की कृपा से कभी न कभी ज्ञान की प्राप्ति होती है। द्वितीय श्रेणी के साधक 2-3 जन्मों में ही कृतार्थ हो जाते हैं, और प्रथम श्रेणी के साधक इसी जन्म में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त कर कृतकृत्य हो जाती हैं। यह गुरुओं की श्रेणी का भाव है। और तृतीय श्रेणी के जो साधक हैं वो गुरु के उपदेश प्रति यथेष्ट श्रद्धा रखते हैं, परंतु साधना में विशेष तत्परता नहीं रखते, सदैव तत्पर नहीं होते साधना में। आगे पदों फिर चर्चा करेंगे। नमो नारायण। राधे राधे।